नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक्सरसाइज फॉर एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए लिया है और आपका जो एग्ज़ाम है 1 से 2 महीनों के बीच में अभी आपकी वैकेंसी आ जाएगी। कुछ दिन बाद जैसे जनवरी में वैकेंसी आने वाली है एयरफोर्स और नेवी की, तो उसके बाद लगभग जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम होगा वो मार्च में होगा और जो नेवी का है वो फरवरी में हो जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। आप लोग ये मत देखिए कि फॉर्म कब आएगा तो तब से हम तैयारी शुरू करेंगे। आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए फिर टाइम नहीं मिलता है। जब फॉर्म आ जाता है फिर टाइम आपको नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में कंजंक्शन के ये क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ही गेव मी नॉट ओनली अ बुक ब्लैंक मनी। तो पहले आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर। आप लोग स्कोर जरूर बताएं। इस वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन लिए हैं, आप लोगों को स्कोर बताना है कि आउट ऑफ 20 में से आपने कितना स्कोर किया है। तो आप ये पॉइंट याद रखें, जब शुरुआत में नॉट ओनली आ गया है तो आगे जो आएगा कंजंक्शन ये व्हाट आल्सो आएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉट ओनली के बाद हमेशा जो आता है ये व्हाट ऑल्सो आता है। तो ये आप पॉइंट याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ही शॉ ब्लैंक राम और नौर मोहन। तो आगे नौर आया है तो शुरुआत में जो है ये नाइदर आएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखें, नाइदर नौर चलता है और आइदर के बाद हमेशा आता है और। तो दोनों पॉइंट आप याद रखें, नाइदर नौर आप ऐसे याद रखिए। शुरुआत में एन आया है तो इसमें भी एन आया है, तो नाइदर नौर और आइदर है तो और आएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट ब्लैंक डिलीजेंट। तो शुरुआत में जब बोथ आ गया है तो बोथ के बाद हमेशा जो आता है ये एंड आता है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखें, बोथ के बाद हमेशा जो आता है ये एंड कंजंक्शन आता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ही हैज़ रीड बोथ इन इंडिया ब्लैंक इन इंग्लिश। तो बोथ के बाद अभी मैंने बताया तो ये एंड आता है, तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस ब्लैंक ही रन अवे। तो इसमें जो है ये शुरुआत में दिया है नो सूनर, तो नो सूनर के बाद जो हमेशा आता है ये देन आता है। तो ये आप देन याद रखें, जो THAN वाला है ये आता है, ना कि THEN वाला। EN वाला नहीं आता है, THAN वाला आता है। नो सूनर के बाद हमेशा जो आता है ये देन आता है THAN। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ही कैन नॉट सिट ब्लैंक स्लीप। तो इस सेंटेंस में जो है ये नॉट दिया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा आता है और, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता और नॉर तो आएगा ही नहीं और ये दोनों आ नहीं सकते। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमेशा आपको और लगाना है, नॉर नहीं आएगा, क्योंकि नॉर नेगेटिव है तो डबल नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसलिए यहाँ पे और सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दो सी इज पुअर ब्लैंक सी इज हैप्पी। तो जब भी शुरुआत में दो आ जाए तो उसके बाद हमेशा जो आपको लगाना है ये येट लगाना है। तो इसका जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दे मेड हेस्ट ब्लैंक दे शुड मिस द ट्रेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आगे जब शुड आया है तो हमेशा आपको आगे जो लगाना है उसके आगे ये लेस्ट लगाना है। तो लेस्ट के बाद हमेशा जो आता है ये शुड आता है। जब यहाँ पे आप लेस्ट कर देंगे तो आगे जो शुड है ये सही है, तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, दो द ओल्ड मैन इज पुअर ब्लैंक ही लव्स टू हेल्प द अदर्स। तो अभी दो बताया है, दो अगर शुरुआत में आए तो आपको अब लगाना है क्या, दो लगाना है, तो ये ऐड आ जाएगा आगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, द शो विल गो ऑन बिटवीन मंडे ब्लैंक फ्राइडे। तो आपको लग रहा होगा मंडे टू फ्राइडे, ये गलत है। बिटवीन आया है तो आगे आपको लगाना है एंड। तो ये पॉइंट आप याद रखें, बिटवीन आया है तो आगे जो कंजंक्शन आएगा ये एंड आएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज ब्लैंक अस। तो ये पॉइंट आप याद रखें, जब जो है मैंगोज अस मतलब कि जब ये यहाँ पे आपके पास केवल दो ऑप्शन है, इसको आप काट दीजिए, इससे मतलब नहीं है आपको। एमंग जो दिया है और एमंगस्ट, तो आपको इसमें से एक लगाना है। तो जब लास्ट में जो है, लास्ट में ये है, ये जब
वोबेल हो, जैसे इसमें अस दिया है, अस को हम ऐसे लिखेंगे, अस तो पहला अक्षर है आ, तो ये तो एक वोबेल है, वोबेल साउंड कर रहा है। तो वोबेल जब साउंड करे तो आपको लगाना है क्या, अमंगस्ट, अमंगस्ट लगाना है जब वोबेल साउंड करे। अगर यही कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, जैसे इसमें देम दिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देम, तो जो पहला अक्षर है ये दा है, दा जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो कॉन्सोनेंट जब साउंड करेगा तो आपको एमंग लगाना है। समझ में आ गया। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज एमंगस्ट अस, क्योंकि यहाँ पे जो अस है, जो यहाँ पे जो दिया है अस, ये क्या है, ये वोबेल है, ये वोबेल साउंड कर रहा है, तो वोबेल है तो इसमें आएगा क्या, एमंगस्ट। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे आएगा एमंग। तो ये रूल आप याद रखें, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये पॉइंट आप याद रख लें। अगर यहाँ वोबेल है तो आएगा एमंगस्ट, अगर यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे दिया है कॉन्सोनेंट, तो आपको लगाना है एमंग। तो ये रूल आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सपोज ब्लैंक यू लेफ्ट इन आ डिजर्ट व्हाट यू डू, क्वेश्चन मार्क। तो जब शुरुआत में सपोज दिया है तो आगे आपको इफ़ लगाना नहीं है, तो यहाँ पे जो है नो कंजंक्शन हो जाएगा, तो ये इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, नो सूनर डिड सी गेट अप फ्रॉम हेयर बेड ब्लैंक सी फेल डाउन। तो शुरुआत में जब नो सूनर दिया है तो आपको क्या लगाना है, तो THAN वाला लगाना है, देन। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, बी स्मार्ट नॉट ओनली इन स्पीकिंग ब्लैंक आल्सो इन राइटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वट, यहाँ पे वट आल्सो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वट लगा देंगे और आल्सो पहले से है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ऑल्दो ही इज़ ब्लैंक ही इज़ ऑनेस्ट। तो ऑल्दो के बाद जो है ये हमेशा आता है येट, ऑल्दो और दो के बाद हमेशा जो आता है ये येट आता है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, सी वॉज इंटेलिजेंट ब्लैंक सी वॉज पुअर। तो यहाँ पे आपको लगाना है वट, सी वॉज इंटेलिजेंट वट सी इज़ पुअर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ही वेटेड फॉर मी ब्लैंक आई केम बैक। तो यहाँ पे हो जाएगा अनटिल, तो हो जाएगा क्या, ही वेटेड फॉर मी ब्लैंक, यहाँ पे अनटिल हो जाएगा, अनटिल आई केम बैक। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, नाइदर द फादर ब्लैंक हिज सन वॉज अरेस्टेड। तो नाइदर के बाद हमेशा नॉर चलता है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बोथ मीना ब्लैंक वीना आर ब्यूटीफुल। तो बोथ के बाद हमेशा जो आता है ये एंड आता है, अभी मैंने बताया, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप लोग टॉपिक जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।